1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। बजट से खासकर उद्योग जगत, एमएसएमई और छोटे कारोबारियों की काफी उम्मीदें हैं। गाजियाबाद के कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों का बजट को लेकर क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। एनसीआर में होने की वजह से जब हम ज़्यादा टैक्स देते हैं तो हमारी अपेक्षाएं भी रहती हैं सरकार से। पहला हमारा मानना है कि बजट में जीएसटी का कुछ सरलीकरण हो। जो 5 और 18% के 2 स्लैब बना दिए हैं, तो इंडस्ट्री से डेली रोज़मर्रा की ज़्यादातर चीज़ें 18% में चली गई हैं, जो 5 में आनी चाहिए। सस्ती दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध हो। हम ये चाहते हैं कि बजट में जो 18% जीएसटी है वो कम होना चाहिए इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ये वापस रिटर्न नहीं हो जाता है जब आप लेते हैं। तो ये इतनी ह्यूज अमाउंट पहले जमा हो फिर वापस जाए, उसका कोई फ़र्क नहीं है। मतलब अगर ये रेट कम हो जाता है तो इससे व्यापार और बढ़ेगा। तो 5% स्लैब में आप चाहते हैं आए? स्लैब में आ जाए और थोड़ा सा इजी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया है। इनकम टैक्स के अंदर अगर ये चेंजेस लाते हैं कि उसके अंदर अगर ट्रेडर्स को भी दायरे में ले लें तो जितनी भी पेमेंट्स का सर्कल है वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा सबका 45 डेज़ का। और उससे मेरा मानना ये है कि चेक बाउंसिंग के केसेस वगैरह या डिलेड पेमेंट्स, सारा सर्कल ठीक होने की वजह से केसेस, कोर्ट केसेस भी कम हो जाएंगे, लोगों की पेमेंट्स फास्ट आएंगी, लोग पेमेंट्स समय से कर पाएंगे और फाइनेंशियल हेल्थ सबकी सुधर जाएगी। हमारा मेन ये है कि एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए छूट होनी चाहिए और इंडस्ट्री में, और कुछ सब्सिडी गवर्नमेंट देती है कि भाई ये सब्सिडी डिक्लेयर की हमें, लेकिन उसके लिए इतने सिस्टम और इतने वो दिए जाते हैं कि वो सालों साल लगे रहते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं ले पाते। गवर्नमेंट डिक्लेयर तो करती है कि हाँ जी ये सब्सिडी मिलेगी, ये मेन पावर के लिए मिलेगी, या आपको मशीन पर मिलेगी, उस पर मिलेगी, लेकिन उसको वर्किंग करते करते ही 6-6 महीने साल भर निकल जाता है, लेकिन रिजल्ट बाद में लगता है कि जी नहीं हो पाया कुछ भी। देखिए, पिछली बार देखा गया था कि जो गवर्नमेंट का सारा फोकस था वो नए स्टार्टअप्स और नए एंटरप्रेन्योर्स पे था। मेरा मानना है कि बहुत अच्छा सपोर्ट देना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, पुरानी इंडस्ट्री है, जिन्हें एक्सपीरियंस है, उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए कि अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकें, जो अपना प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकें, अपनी कुछ जो स्किल डेवलपमेंट है लेबर का उस पर फोकस देना चाहिए। और सबसे ज़रूरी है टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट के लिए सपोर्ट देना चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए। नहीं, मेरा पॉइंट है कि बहुत सालों से एक टैक्स पेयर्स की अपेक्षा है गवर्नमेंट से कि हम इतना टैक्स पे करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स पहले 30% था, गवर्नमेंट ने 25 किया है, बट गवर्नमेंट की उससे कोई फैसिलिटी हमें प्रोवाइड नहीं की है। एटलीस्ट कोई इंश्योरेंस मिलना चाहिए, या कोई कंपनी लॉस में चली जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से एक हेल्प होनी चाहिए। टैक्स पेयर सालों से बिजनेस कर रहा है, इतना टैक्स गवर्नमेंट को दे रहा है, बट जैसे कि आप अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में देखेंगे और अदर कंट्रीज़ में, एशियन कंट्रीज़ में देखेंगे, तो वहाँ पर एजुकेशन, इंश्योरेंस सब फ्री है। मगर इस हिंदुस्तान में अब तक एक टैक्स पेयर के लिए कोई सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है। एटलीस्ट एक इंश्योरेंस होना चाहिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।